पांव पीछे से मिले रहें, छाती आगे, गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे। शरीर को फिर से मध्य भाग से ऊपर उठाएं, हथेलियां पंजे वहीं जमे रहेंगे। एड़ियां पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें। दाईं टांग दोनों हाथों के बीच में, 15 उंगली एक ही लाइन में, कमर नीचे, गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे। दूसरा पांव भी आगे ले आए, 20 उंगली एक लाइन में हो गई। माथा घुटने की ओर रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ले जाए ऊपर की ओर, कान के साथ लगे हुए बाजू देख खिंचाव ऊपर की ओर, हल्का सा बाजू गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते हुए हाथ जोड़ते हुए वापस लेट जाएंगे अपने अपने आसनों पर। शवासन, पीठ के बल लेट जाएं, शरीर बिल्कुल ढीला, पाँव में फासला, हथेलियां शरीर से 1 या 1.5 फीट की दूरी पर, खुली सी हथेलियां। हितकारी संकल्प लेते हुए दाएं हाथ से करवट लेते हुए उठ के बैठें। विश्राम, पैरों में फासला करें, दोनों हाथ पीछे टिका दें, गर्दन पीछे लटकी हुई, श्वास सामान्य। श्रीमती आशा मलिक, कक्षा प्रमुख, टंकी वाला पार, प्रीत विहार। पश्चिमोत्तानासन, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ घुटनों पर रखें, कमर सीधी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। हथेली का रुख सामने की ओर, उंगलियां पांचों मिली हुई, आकाश की ओर तनाव। रीढ़ उन्हें बिल्कुल नहीं करना। पेट के अंग सक्रिय, ध्यान का केंद्र मणिपुर चक्र। जठराग्नि प्रभावित। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए, तानते हुए, साइड में लाते हुए, आहिस्ता आहिस्ता वापस विश्राम। पाँव खोल दें, हाथों का पीछे स्टैंड बना दें, गर्दन पीछे लटका दें, आंखें बंद। श्वासों को सामान्य करें। सामान्य होने पर एक और गहरा लंबा श्वास अवश्य दें। शुद्ध वायु का सेवन। भरे हुए श्वासों में अगला आसन बिल्कुल नहीं करना है, वर्जित है। कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों का यूं ही स्टैंड बना रहेगा, एडजस्ट कर लें। श्वास भरते हुए एड़ियों और हथेलियों पे जोर देते हुए मध्य से उठा दें, गर्दन पीछे लटका दें, आंखें प्लीज बंद रखें, पंजे पृथ्वी पर, नाभि का संकोचन आकुचन। रीढ़ पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, गर्दन की मांसपेशियां प्रभावित, टखने, कलाइयां, शोल्डर सब प्रभाव में है। प्रत्येक आसन में कुछ देर रुकने की चेष्टा करें, रुकने में ही लाभ। विश्राम, ताकि आपके ब्लड का सर्कुलेट पूरी बॉडी में हो सके। बिल्कुल शिथिल, ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं। गर्दन पीछे ही लटकी रहेगी, आंखें पूर्ण रूप से बंद। दोनों पैर मिलाएं, शिक्षिका पीएनबी एनक्लेव। दोनों घुटने आगे से मिले हुए, एड़ियों का कुशन बना हुआ, दोनों हाथ घुटनों पर, दिल गर्दन सीधे, नेत्र कोमलता से बंद। उष्ट्रासन, सांस भरते हुए रीढ़ पे दबा देते हुए धीरे धीरे पीछे झुके। फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता आ गई। सभी अंगों में कान व रक्त संचार। वापस दोनों हाथों को कमर पे रखें, रीढ़ पे दबा देते हुए बहुत ही धीरे धीरे वापस आए। वज्रासन,
विश्राम, श्वास जमाने कर ले। शशांक आसन, सांस पत्ती में दोनों भुजाओं को तनाव देते हुए ऊपर ले जाएं, कानों से सटाएं, कमर से भुजाएं ऊपर खींचें। श्वास सामान्य, प्रयास करें कि दोनों फेफड़े पृथ्वी को स्पर्श करें। दोनों हाथ कंधों के दाएं बाएं स्थित कर दें। कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई, माथा पृथ्वी पर। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं। पहले धीरे धीरे गर्दन को, फिर धड़ को उठाएं। कोहनियां जमीन से ना उठें। एड़ी पंजा सबके मिले रहें। श्वास छोड़ते हुए पहले धीरे धीरे अपने धड़ को लगाएं। बायां कान पृथ्वी पर, दाईं टांग मुड़ी हुई, दाईं बाजू मुड़ी हुई, दोनों फेफड़े जमीन पर। शलभासन, एड़ी पंजा मिलाएं। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापिस शिथिलासन, दाईं ओर। श्वास सामान्य, दाएं तरफ, दाएं हाथ सामने करते हुए दाएं तरफ से करवट लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल के आसनों के लिए। एनबीएन के लिए करेंगे पादुकान आसन। एड़ी पंजा मिलाएं, पंजे ताने, भुजाओं को सर के पीछे ले जाकर तान दें। एड़ियों को 3-4 इंच ऊपर उठाएं। दाईं टांग बाईं भुजा श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर आसमान की ओर, पंजे खींचे हुए, दोनों पैर कुछ देरी सी अवस्था में रुके। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस बाईं टांग दाईं भुजा श्वास भरते हुए आसमान की ओर 90 डिग्री पर, पंजे खींचे हुए, कंपन को रोके, कुछ देरी सी अवस्था में रुके। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस दोनों पैर दोनों भुजाएं एक साथ 90 डिग्री पर, पंजे खींचे हुए, कुछ देरी सी अवस्था में रुके। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस भुजाएं दाएं बाएं से नीचे ले आए। इस आसन से जठार अग्निदेव कफ शैटिका हटाएं। दोनों पैरों के पंजे तने हुए, श्वास भरे, भरे श्वास पर घुटने से दबाव दें पेट पर, पंजे तान के रखें और दबाव दें। श्वास निकालते हुए मस्तक को घुटने से लगा दें, पंजे तान के रखें दोनों पैरों के, कुछ देरी सी अवस्था में रुके। श्वास सामान्य कर लें। धीरे धीरे वापस बाएं घुटना मोड़ें, पंजे तान के रखें दोनों पैरों के, दोनों घुटने मोड़ें, ग्रिप बनाएं, पंजे तान के रखें, श्वास भरें, घुटने से पेट पर दबाव दें और धीरे धीरे अपने मस्तक को घुटने से लगा दें। श्वास निकालते हुए आपके शरीर की छोटी से छोटी गठरी बन जाए। कुछ देरी सी अवस्था में रुके।
धीरे धीरे वापस विश्राम। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। इस आसन के द्वारा वायु विकार दूर, पेट का मोटापा कम, पीठ की अतिरिक्त चर्बी में कमी, जिगर तिल्ली अमाशय का विकार दूर। शवासन, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं। मन की आंखों से एक एक अंग का अवलोकन करें। श्वास भरते हुए दाएं पैर के अंगूठे से प्रारंभ करें। एक एक अंग को निहारते जाएं। कहीं पर भी कोई तनाव हो तो उसे हिला करके ढीला कर लें। बढ़ते जाएं कपाल क्षेत्र की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए कपाल से बाईं तरफ धीरे धीरे एक एक अंग को निहारते हुए नीचे चलें। तन शांत, मन शांत, मन में सुंदर विचार। योग साधना एक ईश्वरीय कार्य है, ऐसा मन में संकल्प। दोनों पैर मिलाएं। दाईं तरफ से सहारा लेते हुए उठकर बैठे हों। मुख सामने करें। श्रीमती अलका, कक्षा प्रमुख ईस्टर्न एनक्लेव साइम। आसन की स्थिति लें। पद्मासन या सुख आसन लगाएं। कमर को झुकाव देते हुए दोनों हथेलियां पृथ्वी के साथ, उंगलियों का रुख पेट की ओर, जीवा बाहर निकालें। अधिक से अधिक जीवा बाहर, दृष्टि नाक की नोक के ऊपर। एक बार गहरा लंबा सांस करते हुए 3 बार सिंह की तरह दहाड़ करेंगे। पूरे टॉन्सिल्स खड़कने चाहिए। गले संबंधित रोग सभी दूर। ज्ञान मुद्रा में आए। हास्य की क्रिया करेंगे। ईश्वर द्वारा मानव को ही जो उपलब्धि है, खिलखिला के हंसना है, अट्टहास लगा के। शुरू करेंगे, कोई गिनती नहीं है। शांत। देखें आपके शरीर का एक एक रोम कैसे फूल की भांति खुल उठा। सारे शरीर में पूरे ऑक्सीजन की, हर एक एक रोम में ऑक्सीजन संचारित। ये अट्टहास में थोड़ी कमी रह गई। मंच पर अधिकारीगण जो बैठे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, और जो दर्शक हैं चारों तरफ और अन्य क्षेत्र से आए हुए अधिकारी हैं, एक बार खिलखिला कर हंसेंगे। पीछे दर्शक नहीं हंस रहे। शांत, नेत्र कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रोम रोम प्रफुल्लित, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। श्रीमती कुसुम गोला, कक्षा प्रमुख, सेंट्रल पार्क। नेत्र सुरक्षित क्रियाएं। उन्हें आगे खोले। अपने दृष्टि को अधिक से अधिक ऊपर, अधिक से अधिक नीचे लेकर जाए। सिर्फ आपकी पुतलियां ही मूवमेंट करेंगी। 8 से 10 बार कर जाइए क्रिया। गर्दन नहीं हिलेगी। खोले अपने दृष्टि को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अधिक से अधिक दूर देखने का प्रयास करें। एक कोण निश्चित कर ले। ये भी 8 से 10 बार कर जाए। आंखें कोमलता से बंद।
पुनः आंखें खोलें। जो 4 कोण निश्चित करें, अधिक से अधिक बड़े से बड़ा गोला बनाएंगे। 3 बार दाईं ओर से, 3 बार बाईं ओर से। आंखें कोमलता से बंद, ब्लिंकिंग। पुनः आंखें खोलें। अपनी पलकों को धीरे धीरे झपकाते हुए तेज तेज झपकाएं। बीच बीच में अपनी पलकों को कसकर मूंद लें। 20 से 25 बार ये क्रिया कर जाएं। सामने का सीन आपको जगमग जगमग दिखाई देगा। आंखें कोमलता से बंद, पामिंग। अपनी हथेलियों को कफ बनाएं, अपनी आंखों पर रखें। आंखें खोलकर देख लें कोई रोशनी की किरण अंदर तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो उंगलियों को इधर उधर करके घोर अंधकार में छा जाए। किसी काली वस्तु का ध्यान करें। कभी भी आप थकावट महसूस करें, इस क्रिया द्वारा बैठें। आंखों की सारी थकावट दूर। उंगलियों के अग्रभाग से चलाते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास सामान्य। आसनों के उपरांत प्राणायाम का विशेष महत्व। प्राणायाम के लिए श्री हरिकृष्ण जी कश्यप, प्रधान लक्ष्मीनगर जिला। ओम ओम। सभी जानते हैं प्राण का शरीर में बहुत महत्व है। प्राण के कारण शरीर आपका सुंदर, कांतिमान, आकर्षक लगता है। प्राण न हो तो ये शरीर बहुत ही भयावह लगे, भयानक, और कोई देखने को भी इच्छा न करे। इस प्राण को पुष्ट करना आप संसार में बंध भी जाते हैं, और मन आपका यदि सशक्त हो जाए, बोधगामी हो नहीं, जो परम शक्ति है वह भी प्राण, और आपके भीतर विराजमान वह भी प्राण। और प्राणायाम से इस प्राण को इतना हम पुष्ट, बलवान और विस्तारित कर देते हैं कि उस महाप्राण से संपर्क, मिलन हो जाता है। योग साधकों में विशेष बात देखी गई है, कोई चिंता की बात नहीं। क्षणिक लगाएं, फिर खोल दें, श्वास भरें, पूरी सांस हो जाए, मूल बंद लगाएं, पूरी सांस निकल जाए, फिर मूल बंद लगाएं। सभी अंग पृष्ठ होते हैं, शरीर के सभी अंग प्रभावित, स्नायु मंडल प्रभावित, ग्रंथि संस्थान प्रभावित, प्राणिक नाड़ी भी प्रभावित होती है। करें भ्रामरी प्राणायाम। स्थित रहें, अंगूठे के पास की दोनों उंगलियां नेत्रों पर, अंतिम 2 उंगलियां होठों पर, कान में अंगूठे, भंवरे की ध्वनि, ध्यान ध्वनि में, बहुत ही मधुर ध्वनि। आपकी स्वर यंत्र ठीक होता है, सुनने की शक्ति बढ़ती है, और अधिक अभ्यास करने से ब्रह्मनाद का भी आप श्रवण कर सकते हैं। इतना श्रेष्ठ प्राण। ओम। इस प्राणायाम से दाहिने हाथ से स्थित रहें। प्राणायाम की अंगूठे की पास की दोनों उंगलियां अंगूठा मूल में, अंतिम 2 उंगलियां और अंगूठे से नासिका क्षेत्र खोलें, बंद करें। बाईं ओर से श्वास का निष्कासन करें। पहले धीरे धीरे, पता न चले श्वास आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता
सारी श्वास निकालने के बाद श्वास भरना आरंभ करेंगे। मन ही मन गिनती फिर बाइयों से श्वास को दाइयों से भरें, रोकें, बाइयों से निकालें। ये एक राउंड है, 2 राउंड करके ज्ञान मुद्रा में आकर बैठेंगे। कृपया आंखें बंद रखें। क्रियाओं में पूरा ध्यान। जो भी क्रियाएं करें आसन की अथवा प्राणायाम की पूरे मनोयोग से करें। नाड़ियों का शुद्धिकरण से हुआ आपका मन सुस्थिर प्राणायाम से उसे आप संचित रखें। आशा करती हूँ कि आप सब भी सहयोग देंगे तो भजन का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। सीता के राम तुझ में, राधा के श्याम तुझ में। सीता के राम तुझ में, राधा के श्याम तुझ में। क्या तुझे दुनिया से काम, क्या तुझे दुनिया से काम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीता के राम तुझ में, राधा के श्याम तुझ में। सीता के राम तुझ में, राधा के श्याम तुझ में। क्या तुझे दुनिया से काम, क्या तुझे दुनिया से काम। सीताराम राम सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भीतर बैठा तारणहारा, भीतर बैठा तारणहारा। बाहर खोज खोज के हारा, भीतर बैठा तारणहारा। राम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीता के राम तुझ में, राधा के श्याम तुझ में। सीता के राम तुझ में, राधा के श्याम तुझ में। क्या तुझे दुनिया से काम, क्या तुझे दुनिया से काम। सीताराम सीता दुनिया से काम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जग के सब नाते बेमानी, जग के सब नाते बेमानी। संग न जाएगी कोई कहानी, जग के सब नाते बेमानी। संग न जाए। सीता के राम तुझ में, राधा के श्याम तुझ में। सीता के राम तुझ में, राधा के श्याम तुझ में। क्या तुझे दुनिया से काम,
हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले। वादियों का समा उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान, हमसे न देखा जाए। वादियों का समा उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान, नगमे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ। बारूद के धुएं में तू बोल जाए कहाँ, एक तू ही सहारा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले। ईश्वर या अल्लाह हे दाता, हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले। ईश्वर या अल्लाह हे दाता, नादान हम तो मालिक जो दी हमें ये सजा, क्या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। नादान हम तो मालिक जो दी हमें ये सजा, क्या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का, तन जाए गुलशन फिर से कांटों भरे दुनियाएं। तू ही भरोसा, तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले। हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता, हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले। ईश्वर या श्रीमती तापड़ी आदि से अनुरोध करूंगा कृपया इन बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन दें तथा पारितोषिक दें। योग क्या है, आज के परिवेश में इसका क्या महत्व है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। मंच पर बैठे हुए अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री जवाहर जी मेरा, अध्यक्ष महोदया, मंच पर बैठे हुए अधिकारीगण, साधक साधिकाएं एवं दर्शकगण, आज अत्यंत ही हर्ष का दिन है कि महिलाओं की नई केंद्र खुला है, उसका उद्घाटन हुआ है। आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में, व्यस्त जीवन में हम अपने पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में योग हमारे शारीरिक और मानसिक व्याधियों को तो दूर करता ही है, साथ में अध्यात्म की ओर भी ले जाता है। योग क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना, अपने पर दूसरे को और दूसरे को अपने पर जोड़ना ही योग है। योग आत्मा से परमात्मा का मिलन है। योग भारत की पुरातन विद्या है। भारतीय संस्कृति में योग का विशेष महत्व है। भारतीय योग संस्थान भी भारतीय संस्कृति पर अटूट विश्वास रखता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के निर्माण के लिए योग का उतना ही महत्व है जितना जीवित व्यक्ति के लिए हवा, भोजन और पानी का। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन में सुख और शांति लाने के लिए कठिन तपस्या की और योग विज्ञान का आविष्कार किया। इसे संस्थान ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाया। योग हमें आहार, विचार, व्यवहार और अनुशासन सिखाता है। अगर हमारा आहार भोजन सात्विक है, स्वच्छ है, सुपाच्य है, तो हमारे विचारों में
व्यवहार में, वाणी में परिवर्तन आएगा। हम भारतवासी हैं और हमें गर्व है कि यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं, जिसमें हमारे ऋषि मुनि तपस्या करके ईश्वर के साथ साक्षात्कार करते हैं। योग भारत का है, लेकिन ये बाहर विदेशों में जाके योगा के नाम से पुकारा गया है और आज बहुत से इससे बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की ये देन है और उन्होंने हमें फ्री दिया है। तो आप भी भारतीय योग संस्थान के निःशुल्क केंद्र में आकर इसका लाभ पूरी तरह से उठाएं। अब प्रश्न ये उठता है, महिलाओं के लिए योग क्यों आवश्यक है? योग तो महिला और पुरुष दोनों के लिए ही आवश्यक है, लेकिन पुरुष सिर्फ अपने लिए करता है, उससे एक व्यक्ति ही ठीक रह सकता है। लेकिन महिला जब योग परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, एक दूसरे के सुख दुख, खान पान एक साथ होता था, सुख दुख बांटे जाते थे, काम घर में किया जाता था, सारा नियम बना हुआ था, जल्दी सोना जल्दी उठना। लेकिन आज छोटे परिवार हैं, सारा काम नौकर करते हैं, जिससे अंगों पर क्रियाशीलता नहीं हो पाती और शरीर बिगड़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं को पहले से ज्यादा जिम्मेदारी है, निभानी पड़ रही है। साल से लेकर 80 साल तक किसी भी उम्र में आप योग अभ्यास करते सकते हैं, शक्ति के अनुसार योग अभ्यास कर सकते हैं। जो दूसरे व्यायाम हैं, जिनमें जो जाती हैं वो 30 से 35 साल तक वो कर सकती हैं, लेकिन उसके आगे वो व्यायाम नहीं कर सकती। आसन में हर आसन के बाद विश्राम करने से थकान दूर होती है। जैसे जैसे हम युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर कदम रखते हैं, हमारे मन में और शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं। इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, यकृत, गुर्दे और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कान का नहीं सुनना, आंखों का नहीं देखना और इस तरह के त्वचा कठोर हो जाती है। इसलिए भी योग बहुत ही आवश्यक है। आप प्रतिदिन योग पर करें और स्वास्थ्य लाभ करें। महर्षि पतंजलि के यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को समझना होगा। दृढ़ धारणा एवं अविचल ध्यान को अपनाना होगा। इस तरह से आप मानव सेवा कर सकेंगे। मैं सिर्फ एक बार फिर से यही कहना चाहूँगी कि सभी महिलाएं, जो दर्शक महिलाएं भी हैं, वो क्लास में आए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। ओशो के विचार हैं, जीवन को ठहराओ नहीं, जीवन को ठहराओ नहीं, सुगंधित बनाओ। जीवन को ठहराओ नहीं, सुगंधित बनाओ। पानी जब ठहर जाता है तो सड़ता है, बदबू मारता है, इसलिए ठहराव नहीं होना चाहिए और इसको, शरीर को चलते रहना चाहिए। धन्यवाद। श्री मेहरा जी। आदरणीय अध्यक्षा जी, मातृशक्ति अधिकारीगण एवं बंधुओं, आज इस केंद्र का विधिवत उद्घाटन हुआ। दीप प्रज्वलित करके हमने मनों के अंदर जो अंधकार का एक घर बना हुआ था उसे प्रकाशित किया। ये भारतीय पद्धति है। लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, दीपक। जीजाबाई बनकर वो शिवाजी पैदा करती थी, कुशल्या बनकर राम देती थी। समाज के अंदर ऐसे वातावरण दिए जाते थे, लेकिन आज पाश्चात्य सभ्यता के चकाचौंध में और भौतिकता के चक्कर में फंसकर हम अपनी ड्यूटीज भूल गए और उसका परिणाम आज घर घर में माँ बाप जो है बच्चों से परेशान हो जाते हैं। वे कहना नहीं मानते, बड़ों का आदर नहीं करते, अपनी पढ़ाई के समय भी ठीक ढंग से नहीं चलते।
हाँ, उन पर बोझा हमने जरूर डाल दिया, लेकिन संस्कारों का विचार छोड़ दिया। भारतीय योग संस्थान ने जियो और जीवन, मैं कई बार भजन सुनता हूँ, बड़ा अजीब सा लगता है कि दुनिया ये ऐसी है, दुनिया ऐसी है, दुनिया को छोड़ो, दुनिया का क्या करना। नहीं, ये भगिया भगवान ने सुंदर बनाई हुई है। उसकी प्रकृति को आप देखिए, उसकी कार्यस्थानी को देखिए। हाँ, उसमें अगर गंद पड़ा हुआ है तो उसको साफ करने के लिए ही तो उसने हमें मानव जन्म दिया है, और इस मानव जन्म को सुंदर करने का काम वो अंदर बैठा हुआ हमसे करवाना चाहता है। आत्मा जो है, जिसने जीव ने इस शरीर को धारण किया हुआ है, आत्मा के पास ही तो परमात्मा बैठा हुआ है। हम इधर है, जैसा अभी तपलिया जी ने बतलाया कि 8 अंग इसके, यम नियम आसन प्राणायाम, ये 4 चीजें बाहरी हैं, हमारे स्थूल शरीर को और अंदर के सूक्ष्म शरीर को ठीक करती हैं। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तो आपको पता चलता है कि मेरा जन्म तो किसी और काम के लिए हुआ है। प्रभु ने सुंदर धरती में मुझे पैदा किया है, किसी जंगलों में नहीं, जितने यहाँ हैं। भारतीय योग संस्थान इसी काम को फैलाना चाहता है। आज से 4-5 साल पहले महिलाओं के अंदर कार्यक्रम बढ़े, क्योंकि जैसा बतलाया, एक महिला बदलती है तो पूरा परिवार बदल जाता है, उसके रिश्तेदार संबंधी, उनके अंदर योग चला जाता है। आदमी तो केवल अपने तक सीमित रखता है। और ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे आसपास महिलाओं के केंद्र अच्छी मात्रा में चल रहे हैं और सारी साधिकाएं बड़ी लगन से उसमें लगी हुई हैं। हमारे कार्यकर्ता जितनी भी हैं, ये सब इस काम में जुटे हुए हैं कि दूसरे का भला हो। ये दूसरे का भला करने का मतलब ये है, भगवान की पूजा आप कर रहे हैं, ये सगुण पूजा है आपकी। हर व्यक्ति के अंदर भगवान बसता है, इसलिए अगर आपने उसको स्वास्थ्य दे दिया, उसके अंदर जोत जगा दी योग की, तो समझिएगा कि आपके ऊपर प्रभु प्रसन्न है। ये शरीर तो यही रह जाना है, लेकिन जो आपके हाथों से 24 घंटे हमें दिए, इसमें 1 घंटा तो अपने शरीर को, मन को स्वस्थ कर लें, और कम से कम 1 घंटा जिसके लिए हमें कुछ नहीं लेना किसी से, निष्काम कर्म, मुझे दूसरे का भला करना। और ये कोई और काम हो तो शायद यहाँ पर जगह। आज विदेश वाले योग के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। वो योग को मानते हैं, योग को उन्होंने योगा बना दिया, डॉक्टर लोग मानते हैं। तो ऐसी विद्या को हम, जबकि गंगा हमारे घर में बहती हो, हमें नित्य प्रति इसमें स्नान करना, ये शरीर रूपी गाड़ी जिसके अंदर टूट फूट हो रही है, रोज इस वर्कशॉप में ले आइए, ये ठीक हो जाएगी और 23 घंटे आपका जीवन बड़ा आनंद में बीतेगा। इन शब्दों के साथ यहाँ की साधिकाओं को, जिन्होंने पुरुषार्थ किया, यहाँ के अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रयास किया, फल अपने आप मिलता है। धन्यवाद। धन्यवाद मेहरा जी। जैसा अभी मेहरा जी ने बताया कि अपने देश के अंदर इस समय 900 कक्षाएं चल रही हैं और इसका श्रेय श्री मेहरा जी को जाता है। कहीं पर भी इनको आशा की कोई किरण दिखाई देती है तो ये वहीं पर उसी क्षेत्र में, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, और बल्कि अभी ये मॉरिशस होकर के आए और वहाँ पर 10 कक्षाएं इन्होंने पिछले महीने में प्रारंभ की। बच्चों की समझ में इंग्लिश जब नहीं आती कि ए फॉर एप्पल, तो उन्होंने गांव के स्त्री पुरुष उनके नाम पर बताना शुरू कर दिया कि ए फॉर अमरपाल, बी फॉर बलवान सिंह। तो जब एम की बारी आई तो उन्होंने पढ़ाया कि एम फॉर महिपाल की बहू। तो वो केवल यहीं तक पढ़ा पाए थे कि इंस्पेक्टर अचानक दौरे पर आ गए और इंस्पेक्टर ने पूछा कि इंग्लिश पढ़ानी चालू की। अध्यापक बोले जी पढ़ाना शुरू कर दिया, चाहो तो बच्चों से पूछ लो। उन्होंने कहा पूछूं। उन्होंने क्या किया, चौक लेकर इंस्पेक्टर ने बोर्ड पर लिख दिया W। अब बच्चों से पूछा बताइए एक और क्या है अक्षर। अब कोई जब नहीं बता पाया है तो एक बच्चा धीरे से साहस करके बोला जी मैं बताऊं। कि बताओ। बोले जी सह तो महिपाल की बहू पर पादोत्तान आसन कर रही है।
अब आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती संतोष सेकड़ी, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मीनगर, अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने 2 शब्द कहकर हमें लाभान्वित करें। आदरणीय केंद्रीय संगठन मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी, जिला प्रधान श्री हरिकृष्ण कश्यप जी, जिला मंत्री श्री कृष्ण लाल धवन जी, संगठन मंत्री श्री ML शर्मा जी, क्षेत्रीय प्रधान श्री देव प्रकाश सिंह राघव जी और क्षेत्रीय मंत्री रमन जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस शुभ अवसर पर यहाँ योग अभ्यास के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करने का एक अवसर प्राप्त किया। मैं इस संस्थान के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती, पर 3 दिन पहले ही श्रीमती रमन, जो कि यहाँ की इस संस्थान को पिछले 3 महीने से चला रही हैं, इन्होंने मेरे पास आई और इन्होंने मुझे ये बताया कि हमारा ये जो संस्थान है, पिछले 3 महीनों से हम इसमें बड़ी लगन से कार्य कर रहे हैं, तो आप इसकी अध्यक्षता स्वीकार करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मुझे इसी बहाने कुछ मौका मिलेगा महिलाओं से कुछ कहने का योग अभ्यास के बारे में। अपना मानसिक संतुलन के साथ साथ हम अपना आत्मविश्वास बना सकते हैं, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैं एक मीटिंग में गई, वहाँ पर एक डॉक्टर बैठे हुए थे और वो एक छोटे से बच्चे, जो कि 6 में बहुत रश था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 6 महीने का बच्चा, और डॉक्टर उसको कह रहा है लंबे सांस लो, गहरे लंबे सांस लो। मुझे ये हैरानी हुई कि क्या इस डॉक्टर को इतना नहीं मालूम कि छोटा 6 महीने का बच्चा इतना किस तरह से वो लंबा गहरा सांस ले सकता है। रीज़न ये था कि वो डॉक्टर इतना टेंस था कि इतना रश होने की वजह से उसके ऊपर इतना दबाव था, मेंटल स्ट्रेन था, कि वो ये भी नहीं क्लियर कर पा रहा था अपने माइंड में कि बच्चे से क्या कहना चाहिए। इस सारे जो दुष्कर्म है उससे दूर होने का एक ही उपाय है कि हम योग अभ्यास करें। योग अभ्यास है क्या, ये इसके बारे में अभी भी हम उसको पा नहीं सकते। तो जो भी हमारे अंदर बीमारियां हैं, जो भी कमियां रह जाती हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार खुद हैं। अगर हम अपने को सही मायने में, सही समय में थोड़ा सा प्रयास करके अपना समय निकाल कर योग अभ्यास कर लें, तो कोई वजह नहीं कि हम अपने शरीर को स्वस्थ ना बनाएं। और योग के बारे में कृष्णा जी ने क्योंकि बहुत कुछ बता दिया, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। ना तो योग कोई प्रदर्शन है, ना ये कोई सन्यासी वेश है। योग तो कर्म करते हुए हम संसारिक समस्याओं से जुड़ते हुए एक साधन है, जिससे हम अपने मन को एकाग्र बनाकर अपने शरीर और मन का कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। योग आत्मा हो परमात्मा का मिलन है। योग हमारी वृत्तियों का निरोध है। अब वृत्तियों, और अगर हम ये सोच के चलें कि योग आत्मा और परमात्मा को किस तरह मिलाता है, कि जो भी अगर हम इस समय हैं, अगर हम ये मान के चलें, अगर हम बहुत सुखी हैं तब भी सोचें कि ये कोई हमारे ऊपर शक्ति है जिसे हम ईश्वर का रूप देते हैं, जो हमारे शरीर को, हमारे संसार को चला रही है। अगर हम उसके अनुशासन में ही सब कुछ करते हैं, अगर हम ये मान के चलें कि अगर हमें बहुत सुख मिल रहा है तो ये ज़रूर हमारे अच्छे कर्मों का फल है, और अगर हमें कोई तकलीफ है तो ज़रूर हमारे बुरे कर्म हैं। और जो इस सृष्टि के संचालक हैं ईश्वर, अगर जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, उन्हीं के उपकार की वजह से हमें जो इस समय प्राप्त है, जैसे एक्सरसाइजेस करते हैं, उनमें और योग में मुख्य क्या अंतर है। कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो, इवन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, अगर हम वॉकिंग करके आते हैं आधा घंटा, आके मन करता है थोड़ी देर लेट लें, आराम कर लें, थकावट सी महसूस होती है एक्सरसाइज से। जबकि योग अभ्यास करने से आपके शरीर के अंदर एक लचीला बना जाता है और मन शांत एकदम शवासन में जब होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो योग अभ्यास में सारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं वो पूर्ण रूप से प्रभावित हो सकते हैं। हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी, जिससे हमारे स्वस्थ, हमारे मानसिक सब चीज़ों पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारी लेडीज़ को
इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को तो उससे आपको जल्दी ही योगिक क्रियाओं से छुटकारा मिल जाए। अभी रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी है, एजलेस बॉडी। एजलेस बॉडी का मतलब ये होता है कि किसी भी एज में हमें अपने आप को ये महसूस नहीं करना चाहिए कि अब हमारी उम्र हो गई, अब हम किसी काम के नहीं रहे। मैंने यहाँ तक देखा है कि एक 60 साल का या 70 साल के व्यक्ति में सिर्फ अपनी थिंकिंग से इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है जो कि एक 40 साल के व्यक्ति में भी नहीं होती। क्रॉनिकल एज के ऊपर मत जाइए, आपकी एक्चुअल एज है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं। आपकी जो एज है आपके मन का सोच है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपके मन में पॉजिटिव थिंकिंग है, हमेशा ये विचार है कि हम जीवन के हर पहलू में, हर क्षेत्र में हर काम कर सकते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि हम ये सोच के हार मान के बैठ जाएं कि आप तो है कि एजलेस बॉडी है हमारी एज जो है हमारे ऊपर ही निर्भर करती है। और इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद वाचन के लिए श्रीमती विजय लक्ष्मी, कक्षा प्रमुख, झूलेवाला पार्क, PNB एनक्लेव। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमती संतोष शेखरी जी, केंद्रीय संगठन मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी, जिला प्रधान श्री हरिकृष्ण कश्यप जी, जिला मंत्री श्री कृष्णलाल धवन जी, संगठन मंत्री श्री अमल शर्मा जी, क्षेत्रीय प्रधान श्री देव प्रकाश राघव जी, क्षेत्रीय मंत्री श्री रमन बहल जी एवं श्रीमती कृष्णा तापड़िया जी एवं समस्त उपस्थित साधक एवं साधिका। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय योग संस्थान एक ऐसा पवित्र कार्य कर रहा है जो एक ओर निस्वार्थ भाव से जनमानस की सेवा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्राचीन भारतीय परंपरा को भावी पीढ़ी तक भी पहुंचा रहा है। भारतीय योग की प्राचीन परंपरा जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित की गई थी वह आज भी जीवित है। अभी तो संपूर्ण विश्व में इसका एक अमिट स्थान है। भारतीय योग संस्थान पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अभी तो विदेशों में भी विभिन्न केंद्र चलाकर जहां योग द्वारा पीछे योग सामग्री का स्टॉल लगा है, जिनको कोई सामग्री चाहिए वहां से ले सकते हैं। प्रार्थना के उपरांत सभी यहाँ से जो वितरण प्रसाद का होगा, प्रसाद लेकर ही अपने आसन से उठें। कृपया शांत बैठे रहें। श्री मुरारी लाल जी शर्मा, संगठन मंत्री, जिला लक्ष्मीनगर। चला सकते हैं, बहा सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं, तो आपके यहाँ तो क्यों नहीं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं इनके इस संदेश को आप अपने लाइफ में ढालें और अनुसरण करें, आचरण करें। और हमारे अध्यक्ष महोदय ऋषि जी हैं, कश्यप जी, जो अच्छी अच्छी वाणी बताते हैं, बेहतर यही कि उनको अमल भी करें। तो ये आपका कार्य क्षेत्र है, 13वां करेंगे आप देखेंगे जहाँ होगा रोग, जहाँ होगा योग, कभी नहीं आएगा रोग। जान है तो जान है। इन चंद शब्दों के साथ आए हुए दोस्तों का अपने महान हस्तियां हैं, जिस तरह पर आशा मलिक जी और दूसरी बढ़िया जी हैं, संदेश देती फिरती हैं, इस इलाके को जगाने का, महिलाओं को इनके जान डालने का इनका काम है। हम इनके काम से बहुत खुश हैं। कई दिन के बाद देखिए आपके अंदर यहाँ शानदार काफी खुल रही है। हमारे बुजुर्ग साहबान टहलते रहते हैं, आप इनको आशीर्वाद तो दे सकते हैं, आप इनका हौसला बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए आप सदा जवान रहेंगे। आपका संदेश, आपका प्रोत्साहन हमें मिलता है। धन्यवाद। कोई कम्युनिस्ट कारखाने में मन से मांगिए, मेरे साथ सब बोलेंगे साहब। बहुत सुंदर प्रार्थना है, सबकी भलाई का मैं की है। ओम आसुतो मा सद्गमया, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमया, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्बन्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आप शान्ति ओषधय शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। इस कक्षा को चलाने के लिए यहाँ के आयोजकों का जरूर माल रख रखा सही अभी आई नहीं तरह में रेडी गए कुर्सियाँ दीपक बस देना पिटाई तुमने बड़ी अच्छी प्रेयर बोली सुनाता जाना काम टाइम में और बिना इधर बैठ सकते मेरे को मतलब था घर लेके जाना अपने नहीं कुछ बहुत अच्छा साइड में बैठ लो और टाइम 6 बजे का था पूरे 6 बजे एक तो बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज हाँ अच्छा हनी बस 6 एक मिनट आ रही है यहाँ तो यहाँ पे इधर उठा के लेके जाए यहाँ से हाँ उठा लेना ऐसे आगे बनिए इधर आ जाओ सामने आ जाते हाँ बस हनी इधर आ जाओ चीनू आओ हमारी मैडम जी के साथ आए हाँ जी आ जाओ दीदी आ जाओ अब तो मैं बिल्कुल आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए अनी चीनू अरे बन गई थैंक यू हाँ कागज दे दो मेरे को कोई थैंक यू तो मुझे कर तो लेना है कागज पढ़ने वाला वो नहीं वो तो पता है मेरे पास तो कुछ नहीं है हाँ वो बैनर हाँ दो वहाँ पर है हाँ नहीं गए सब गए चीनू आंटी आ जाओ गीता हाँ नो अरे मेरी प्यारी मेरी लेके जाएंगे आजो 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 अरे आओ ना आंटी आजो एक मिनट आ जाओ दीदी आओ ना एक मिनट अरे नहीं छुपेंगी आ जाओ आंटी आ जाओ अरे लाइन से बुला दो आंटी बुला दो नहीं किधर है चल शुरू कर बता दे इनको भी बंद बैठिए वापस कर दे शर्माया नहीं वापस कर दे
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो सब प्रोग्राम ब्लू वाली छोटी है, वाली बड़ी। सिद्धू सिद्धू आपकी आ गई। गोल भाया सिंह भी अरे शिवांग भाया दिखा दो भाया। अब आ गई अंजलि बाबू बोलू अब दे आगे भैया को दे, भैया को दे। अकेले अकेले नहीं अकेले नहीं गिर रहे जो अभी नहीं है तो वो कहते बड़ा लगी लगी सही पहन तो रखी ने अभी है मुझे नहीं पहना हुआ है चुन्नू भाई का भी तो डाल आरची अरे चुन्नू भाई की तो डाल थोड़ी सी चुन्नू भाई देखो जल्दी से चलो रहने दो बाद में डाल दो सिद्धू कहाँ है? हो गया आया नहीं बाजी के पास जाओ सिद्धू नहीं आया अभी थोड़ी देर में रहना चाहिए हेलो हेलो वहाँ की ऐसी की भी लो, इसकी भी लो, उसकी भी लो, लाइटों की भी लो, हमारी को नहीं ले रही। चल रहा है अरे चला जा बैठ जा हाँ बस खत्म विशाल का विशाल का एड लगता है विशाल लगाता है
जब रात है आवाज है गाएंगे हम अपने गाना बिगड़ने भी दो बिगड़ने भी दो लड़े दुनिया लड़ने भी दो अपनी दुनिया का दुनिया लुटे उसमें तो टूटे तो कोई जाने हम हैं नए अंदाज क्यों पुराना हम हैं नए अंदाज क्यों पुराना जान है हमारे लिए ही तो है सितारे भी हम तोड़ लेंगे हमें है यकीन हम बसे हैं आगे हमारा ठिकाना हम हैं नए अंदाज पुराना जहाँ भी कहे अपना बस अब मेरा दिखा दो देख देख उधर बड़े आदमी की बना ले कर लिया। चलो मम्मा रुक जाओ। क्यों? चलो मारा।
चार ले लो। उससे निकला कपड़ा, उससे अलग अलग करके लिया है ना, सब सही बैठा है। फालतू फालतू करके अच्छा पर्ची बना के भेज दी। चलो बच्चों मिनके साइड हो। कह रहे हैं आप अब तो देखो तुम्हारी स्थिति ठीक हो गई ना, कैसे हम तो खाते नहीं पौधा भी दिखेगा। और दही कितने पराठे के 15 का है ना, पराठा मान करके 15 का ही नहीं है, 15 का मान के 15 का 12 का था आलू का और पनीर का था 15। बस कर बस। ये देखो ये वृंदावन का बने हुए हैं जी, भगवान की यहाँ मुरली। बाबू आजा देख ले। रंगों के अंदर आपकी माता बहन बोलती हैं कि वृंदावन बानिक बना भमर करत गुलजार दुल्हन प्यारी रात का दूल्हे नंद कुमार। आज भी नंद के कुमार आते हैं यहाँ मुरली बजाते हैं, जो भजनों के अंदर कहते हैं चलो सखी जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रजराज और गोरस बेचत हर मिले एक पंतु गाज। आज भी भगवान आके यहाँ लीला करते हैं। जो भागवान लोग होते हैं उनको प्रभु का दर्शन मिलता है। जितने भी ये मकान आप देख रही हो, जंगल काट काट के जो मकान बनाए, इसलिए बनाई भगवान